क्या ये टिकट साकिब निसार साहब ने आपको दिलवाया? साकिब निसार साहब का जो बेटा है नजम, मेरा पुराना दोस्त है। कहते हैं कि बेटा सियासत शुरू करने लगे तो अब ईमानदारी से करी। मतलब नजम साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि उन्होंने, पापा ने बड़ी मेहनत किया तुम्हारे लिए। हाँ, ही हैज बीन अ मेंटर टू मी लाइक सो मेनी अदर्स। तो वो कॉल आपको नजम साकिब साहब ने की थी, आपने कर्टियस कॉल नहीं की थी नजम साकिब साहब को? बिल्कुल। कि अगर मैंने कुछ दिया हो इस टिकट के लिए तो जो चोर की सजा वो मेरी होनी चाहिए। उनको इन पैसों से फर्क नहीं पड़ता, ना नजम को पड़ता है इतनी सी अमाउंट से। वो अमाउंट भी थोड़ी बड़ी होती ना यार। इल्जाम भी एक बीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपने कुछ दिन पहले एक ऑडियो सुनी साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब की, और एक टिकट के ऊपर बात हो रही थी अबू ज़र चदर साहब की। वो ऑडियो, जिसे ऑडियो लीक कहा गया, उसे तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स ने चलाया। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जिक्र हुआ। ख़ास तौर पर यह कहा गया कि साकिब निसार साहब ने शायद 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर इस मामले में इंटरवीन किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो टिकट दिलवाई अबू ज़र चदर साहब को। और वो ऑडियो लीक अपेरेंटली, मतलब ऐसा ही लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके पीछे असल कहानी क्या थी? क्या अबू ज़र चदर साहब ने वाकई पैसे दिए? क्या वाकई साकिब निसार साहब ने सिफारिश की? और ये पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई क्या? किस तरह से चीज़ें मिलाई गई या किन चीज़ों को निकाला गया? ये सारी कहानी है क्या? अबू ज़र चदर साहब मेरे साथ मौजूद है। चदर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और वैसे तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपके पास जो है वो अब पीपी का टिकट है, लेकिन क्या ये टिकट साकिब निसार साहब ने आपको दिलवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजा साहब, टिकट मेरे रब ने दिलाया और मेरे रब के बाद मेरे चेयरमैन ने दिया मुझे टिकट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मेरिट पे मिला। होता क्या है कि 2018 में 2018 कह रहा हूँ कि जी 18 जो पिछले महीने की जो 18 तारीख है, उसको एक बोर्ड मीटिंग होती है और उसमें फैसला किया जाता है कि जी अबू ज़र शुड बी कैंडिडेट एंड दैट इंफॉर्मेशन लीक्स आउट। ठीक है, रातों रात 20 की रात को कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होती है और मेरी टिकट चेंज हो जाती है समहाउ। कैसे होती है आई हैव नो आइडिया। और मुझे ये बस एक लीक भी मुझे कहीं से पता चलती है। वो लीक मैं क्यों समझता हूँ ठीक है, क्योंकि वो जो लिस्ट जारी हुई थी उस लिस्ट में से सिर्फ एक टिकट चेंज होती है और वो मेरी। अब होता क्या है कि मेरा चेयरमैन एक तकरीर करता है और कहता है कि जी मुझे पता है मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ ना कुछ मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ना कुछ गलतियां हो गई होंगी, तो आप सब अपीलें दायर कर सकते हैं जिनको लगता है कि उनके हल्के में गलत टिकट चला जाता है। अगले दिन सबसे ज्यादा अपीलें इजाज चौधरी के दफ्तर में मेरे हल्के से जाती हैं। अच्छा। मेरे बाशमूल मुझे, बाकी और लोग भी, आम लोगों ने भी इस हल्के में जाती हैं। हमारे जिले सदर के पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इस हल्के की आती हैं। पार्टी क्योंकि लाहौर के सबसे करीब हल्का है तो ऑब्वियसली मेरे हल्के के दोस्तों का यहाँ के लोगों के साथ बड़ा कनेक्शन है, कहीं ना कहीं सब कंप्लेन करते हैं। तो ऑब्वियसली इजाज साहब रिकमेंड करते हैं, ऊपर जाती है तो ऊपर वाली टीम उसको देखती है, स्क्रूटनाइज करती है और समझती है कि खान साहब के साथ इंटरव्यू होना चाहिए इस बच्चे का। होता है इंटरव्यू में मैं जाता हूँ और मैं अपने मेरिट की बात करता हूँ। मेरिट क्या है? खान साहब ने कहा कि मेरिट इस दफ़ा मैं क्लीन किरदार के लोग, इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए लोग, वर्कर लोग और पढ़े लिखे लोगों को मैं असेंबली में लेके आना चाहता हूँ। मैं कहा जी मैं आपकी आइडियोलॉजी पे, सियासत पे आया हूँ और आज से नहीं 2011-18 का इलेक्शन मैंने लड़ा और जिन इलाकों में मेरी ड्यूटी लगी वहां से हम लैंडस्लाइड विक्ट्री जीते। लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब है कि नून लीग हमारे साथ 90% से हारी, हम 90% से जीते, 10% वोट नून लीग को वोट मिले। 2018 से ऑनवर्ड मैं अपनी वर्किंग चुप चुप करता रहता हूँ। 18 में खान साहब के, यानी खान साहब को पसंद आई। वो आपकी स्ट्रगल जो है ना, मैंने खान साहब को कहता हूँ कि खान साहब आपके पास आज मौका था कि आप अपना मेरिट चला सकते थे और मेरिट पे अपने पसंद के कैंडिडेट को टिकट दे सकते थे, लेकिन आज भी एक गलत आदमी को टिकट चली जाती है। तो इसको रिकंसिडर करें। कहते हैं गलत कैसे जी? गलत ऐसे है जी, इस बंदे पे इल्जाम है लैंड ग्रैबिंग की। हाँ, बड़े जागीरदार की लैंड ग्रैबिंग नहीं, इतनी नहीं बड़ी बात, यतीमों की, बेवाओं के ये इल्जामात हैं।
सही है। मुबैना तौर ये पे मलिक इकबाल साहब की बात कर हाँ, रहे हैं। मुबैना तौर पे वो इन ऐसे मामलात में हैं, वो मामलात हैं जो हमारे हल्के में पटवारी लगाए जाए पिछले 4 साल में, उनसे हफ्तावार महानावार जो भी बता खैर जो भी लेते रहे वो लेते रहे, दवाइयाँ बेचते रहे हैं हमारे अस्पतालों से, उनके ऊपर पर्चों की एक लिस्ट है, एम्बेजलमेंट 406, यानी कि खान साहब को आपने ये सारे एडिंग एंड कन्विक्टिंग क्रिमिनल, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, बिजली चोरी, गैस चोरी, मैं मतलब उसके बाद मारने और गाली गलोच की धमकियां लोगों को, पेट्रोलियम पाइप की गैस पाइपलाइन या पेट्रोलियम पाइपलाइन की टेम्परिंग के पर्चे हैं उनके ऊपर, और लातादार पर्चे हैं। तो ये आपके पास सारा उस टाइम से? हाँ, मैंने कहा सर ये मामला है, आपने इनको देना है, टिकट दे दें, मेरा खानदान इस हल्के में, मैं लड़ सकता हूँ, मेरे पोटेंशियल है, मुझे मेरे मेजॉरिटी के एमएनए सपोर्ट कर रहे हैं। अलीसगर मंडा साहब 60% के एमएनए मेरे हल्के के, वो मेरी सपोर्ट में है, उमर साहब मेरी सपोर्ट में है, खुरम एजाज चट्टा साहब की 3 यूनियन काउंसिल्स हैं मेरे हल्के में आई हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको कहाँ आप टिकट दे रहे हैं? ना पढ़ा लिखा है, ना उससे रूल्स ऑफ द बिजनेस पूछ लें, उसे पूछे पंजाब असेंबली में जाके करेगा क्या भाई, लॉ किस तरह पास करना है। बस मैंने कहा इतने 4 सवाल पूछ लें उससे, आते हुए तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं। खान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बाकी पैनल ने सुना, और मेरे रब की रजा से मुझे मेरी टिकट मिल गई। जिस बंदे ने इस सारी काविश में, मेरे उस्ताद थे, मेरे गाइड थे, जो भी था, मैंने उन सबका शुक्रिया अदा किया। साकिब निसार साहब भी मेरे बड़े थे। अच्छा। साकिब निसार साहब का जो बेटा है नजम, मेरा पुराना दोस्त है, और मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुक थे। मैं जहाँ मैं क्योंकि खुद भी लॉ किया हुआ है, तो जहाँ मुझे लॉ रिलेटेड चाहिए होती थी तो मैं उनके पास जाता रहा हूँ वक्तन फवक्तन, और वो मुझे गाइड करते रहे। और ही हैज़ बीन ऑलवेज क्या कहते हैं कि बेटा सियासत शुरू करने लगे तो अब ईमानदारी से करी, मतलब गाइड करते रहे। तो मैं समझता था कि वो एक बड़ा मुझे ऑनर मैं उनको देना चाह रहा था कि उस कॉल का मतलब है कि मैं अब जाके उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैंने शुक्रिया अदा किया। नहीं, वो शुक्रिया अदा कहने का मतलब है कि वो जो कॉल नज़र आ रही थी, जो सुन के लगता है, क्योंकि उसमें नजम साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि उन्होंने, पापा ने बड़ी मेहनत किया तुम्हारे लिए। मेहनत मेरे ऊपर की है। हाँ, मेहनत मेरे ऊपर की है, मुझे ग्रूम करने के लिए। अच्छा, मेहनत की है उन्होंने, बिल्कुल मुझे ग्रूम करने के लिए की है, मुझे इस लायक बनाया कि मैं लॉ को समझ सकूं या आपसे बात कर सकूं। हाँ, मैं ही हैज बीन अ मेंटर टू मी लाइक सो मेनी अदर्स। मैं इस तरह की कॉल्स आपने और कितने लोगों को की? मतलब मैंने सबको की, पार्टी में बहुत से दोस्तों को की, मैंने अपने उस्तादों को की, मैंने अपने हल्के की अवाम को की, मैंने लातादार लोगों को की। ऐसी तकरीबन 100+ कॉल्स मैंने की होंगी लोगों को। अच्छा। जिनको मैंने बताया और जिनको मैं पर्सनली जाके मिला हूँ, उनमें से कुछ 40-50 ऐसे लोग हैं जिनको मैं जफ्फी डाल के मिला हूँ कि भाई बहुत शुक्रिया, आपने कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई ना कोई एफर्ट किया है। तो आपने साकिब निसार साहब का शुक्रिया सिर्फ आपको ग्रूम जो उन्होंने किया उस अंदाज में? बिल्कुल ऐसी। साकिब निसार साहब ने सियासत में कोई मदद नहीं किया? देखिए, सियासत में मदद, पार्टी में कोई मदद नहीं की उन्होंने। हाँ, सियासत में बताया कि यार सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, हक के लिए खड़ा होना, ऐसी चीजें सिखाई हैं उन्होंने यार। डोंट यू थिंक दैट वाज, मतलब वो ज्यादा कुछ उसमें आप शुक्रिया अदा कर रहे थे और वो आपसे कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे थे? दैट वाज एक प्योर एक्साइटमेंट। द मिनट नजम कॉल्ड मी एट दैट मॉर्निंग, नजम साकिब ने जब मुझे कॉल की उस सुबह, उस वक्त मेरी टिकट बस छप रही थी, मतलब उसमें लिखा जा रहा था कि अबूजर चद्र, तो यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड माय एक्साइटमेंट। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रनिंग फॉर द इलेक्शंस। उन्हें कैसे अंदाजा हुआ नजम साकिब साहब को? ही कॉल्ड मी कि यार तू सही रात था वहाँ, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो मैंने उसको बताया यार मैं अब ज़मान पाक जा रहा हूँ खान साहब को इंटरव्यू देने, रात को मैसेज किया था। तो सुबह उठते सब दोस्तों ने कॉल की कि हाँ भाई क्या बना तेरा, तो वो उस एक्साइटमेंट में मैंने बता रहा हूँ यार बस छप जाए जल्दी से, और बस अल्लाह करे ये बस जल्दी से छिपा दें और मैं जाऊँ। यू कैन प्योरली अंडरस्टैंड माय एक्साइटमेंट। तो वो कॉल आपको नजम साकिब साहब ने की थी, आपने कर्टियस कॉल नहीं की थी नजम साकिब साहब को? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने पूछा और उस पर आपने बता दिया, सारा बताया। अच्छा, मुझे ये बताएं अबूजर साहब कि अगर इस तरह की कोई कॉल आपने कर्टियस साकिब निसार साहब को नहीं की, तो वो तो एक कैसे ही लग रहा था कि जैसे आप कॉल करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो कि पहले आप कह रहे थे आपने बहुत सारे लोगों का किया। फिर ऐसा कैसे हो गया कि कोइंसिडेंटली एक और कॉल नजम साकिब साहब को जाती है और जिसमें वो बताते हैं कि अबूजर का ये हो गया है और उसका तो वो 1-20 ले आई, और वो उज़ैर भी वन ऑफ आवर डियर फ्रेंड्स। उज़ैर और नजम पुराने दोस्त हैं, उनके मामलात होते रहते हैं, चलते रहते हैं, सही
100 लेन देन होगा उनका आपस में, विच आई डोंट नो, और ये इसको डिफरेंट एंगल दिया गया। मैं ऑन ओथ पार्टी को बता चुका हूं कि अगर 1 रुपया भी देने का सबूत मिल जाए आपको या मैंने दिया हो तो मैं सियासत का मुल्क छोड़ दूं। अच्छा, आपने ऑन ओथ? मैं ऑन ओथ का, मैं आपको भी ऑन ओथ कह रहा हूं, ना नजम ऐसा बंदा है, ना साकिब निसार ऐसे आदमी है कि जो ऐसी मामलात करें। साकिब निसार साहब का तो मैं, आप बता नहीं सकते कि हाउ ग्रेटफुल दैट गाय इज। तो मैं तो ऑन ओथ ये बात करता हूं कि अगर मैंने कुछ दिया हो इस टिकट के लिए तो जो चोर की सजा वो मेरी होनी चाहिए। अच्छा, और ऑन ओथ आप समझते हैं, हम बीइंग अ पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन, हाँ पार्टी हैज डन द इन्वेस्टिगेशन, क्या निकला उस नॉट फाउंड मी गिल्टी ऑफ इट। कुछ नहीं निकला ना, फवाद साहब ने ट्वीट भी कर दिया कल, फवाद साहब एक शायद शो में भी बता चुके हैं कि जी। और अगर अबूजर चदड़ का टिकट अब वापस हो जाता है, जो कि अल्लाह करे ना हो, ऑब्वियसली आपको टिकट मिला है लेकिन अगर ये टिकट वापस हो जाता है, इसका मतलब क्या समझा जाए कि पार्टी ने ये मान लिया है कि आपने कुछ लेन देन किया है? देखिए जी, मैं इस पार्टी के साथ इसलिए आया, अपने लीडर के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में इसलिए आया क्योंकि मैं समझता था उसका साथ कुछ अच्छे लोगों को देना चाहिए। ऐसे लोग ना हों जो ये सारे क्योस में भागे। देखा, मैं उनमें से नहीं होना चाहता था। मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माइंड लाइक लोग बैठे जो फुल सपोर्ट करें खान साहब को फॉर एवरीथिंग। मैं इसलिए इस पर्पज़ के लिए आया हूँ, और अगर इस पर्पज़ के लिए कोई खान किसी और को फिट समझता है तो उसका प्रोगेटिव है। यानी कि अगर दोबारा टिकट मलिक इकबाल को मिल जाती है तो आप उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे होंगे? देखिए, मैं खान को सपोर्ट करूंगा, खान का वोट मांगूंगा। मलिक इकबाल का वोट मांग नहीं सकता यार, ये FIR लेके क्या करूंगा, मेरा ईमान नहीं मानेगा। जमीर नाम की भी कोई चीज़ है, और मेरे खान कैसे कह सकते हैं आप, खान ये सब कुछ देखने के बाद कहेगा कि मलिक इकबाल को टिकट दे दो। ये मतलब ही इज सच अ राइटियस पर्सन, और उसके बाद वो ये फैसला नहीं कर सकेगा, दैट आई एम श्योर ऑफ। लेकिन मैंने अपने ना पहले इंटरव्यू में कहा, जब सियासत शुरू की तो मुझे किसी ने कहा कि यार अगर मलिक इकबाल, अगर किसी को टिकट मिल गया इस तरह, मैंने कहा मैं आपसे वादा ये करता हूँ, मैं आपको निकाल के मैं क्लिप भिजवाऊंगा, दैट्स ऑफ बिगनिंग, शुरू की बात है। मैंने कहा अगर मेरा खान को मैंने जाके ये बता दिया कि ये बंदा गलत है तो मैं आपको ऑन ओथ कहता हूँ कि कसम से कहता हूँ कि वो बंदा, वो खान मेरी टिकट बदल देगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, साल पुराना इंटरव्यू है एक, मैं आपको भेजूंगा, और खान ने वही किया। मैंने खान को बताया कि ये गलत है, किसी बंदे को दे दो, स्कूल के मास्टर को दे दो, पूरा इलेक्शन लड़ूंगा, पूरा इलेक्शन लड़ूंगा, अपने पैसे से लड़ूंगा। तो अबूजर चदड़ जो है ना, वो उन्होंने साकिब निसार को कोई सिफारिश नहीं की, ना साकिब निसार ने अबूजर चदड़ की कोई सिफारिश की। वैसे लास्ट क्वेश्चन, देखिए मेरी बात सुने, देख मैं जब टिकट गई परेशान तो जरूर था, बहुत से लोगों को मेरी परेशानी का भी पता था। अगर इस सारे मामले का फैसला मेरे लीडर ने किया है, इमरान खान ने खुद सुन के किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या सिफारिश? या तो आप कहेंगे यार मैं मेरिट पे नहीं फॉल करता। अच्छा, ये मुमकिन है कि वो जो उज़ैर साहब से बात हो रही थी उनकी, और वो एक 20 की बात हो रही थी, वो क्या ये मुमकिन है कि उनका कोई आपस का आपकी टिकट के मामले में कोई लेन देन हो जिसका आपको नहीं पता था? नहीं, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। नजम इज अ वेरी अपराइट पर्सन। तो उस कॉल का क्या, वो आपने डेफिनेटली सुनी होगी कॉल। मैं उज़ैर एंड आई गो बैक ग्रेड 10। हम कॉलेज इकट्ठे पढ़ते थे, हम लंदन इकट्ठे गए, हम एक साथ रहते रहे, सालों साल रहते रहे, हमारा घर एक हो सकता है आपके लिए उज़ैर साहब ने सिफारिश की हो और उन्होंने कहा। मैं कह रहा हूँ कि उज़ैर साहब जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको इतने से पैसे दोस्त अच्छे दोस्त भी होते हैं दुनिया में, हो सकता है उन्होंने कहा, उनको इन पैसों से फर्क नहीं पड़ता ना नजम को पड़ता है इतनी सी अमाउंट से। वो अमाउंट भी थोड़ी बड़ी होती ना यार। इल्जाम ये 1-20 मेरे मुखालिफ इल्जाम लगाते हैं कि जी 1-20 में टिकट लिया। हाँ। नून लीग प्रोपेगेंडा करती है, इनका सर पेशा ये। जब कोई सही आदमी कहीं खड़ा हुआ है, इन्होंने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, चाहे आप बीबी से शुरू हो जाए, जैसे जवेद इकबाल को पकड़ लें, करंट चीफ को पकड़ लें, किसी को भी। करंट चीफ जब कासिम सूरी रूलिंग देता है तो वो उनके लिए सबसे दुरुस्त बंदा है, जब उनके खिलाफ देता है तो उनके लिए सबसे गलत बंदा है। मतलब खुदा का खौफ करें, ये ऐसे लोग हैं सर। हमारी पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है,
मेरे ज़िले का एक बहुत नामवर और कदावर सियासतदान जिसका नून लीग से ताल्लुक है, वो हमारी पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। अच्छा, उसका हमारी पार्टी के अंदर एक पूरा धड़ा है। अच्छा, जो वो चाहता है कि ये धड़ा आके लड़े। अच्छा, this is very actually true dangerous. and we have provided evidence about it. अच्छा, वो इतने स्ट्रांग है, वो उस पार्टी का तो काम है ये इस तरह की स्टोरियां बनाना कि यार अगर ये बंदा खड़ा हो गया है, उनको मसला है ये, आप अगर इसके बैक एंड पे जाएं, आप एक्सप्लोर अराउंड करें तो आपको एक नेक्सस मिलेगा मेरे खिलाफ। मैं आपको बता नहीं सकता, आई कांट कोट इट। वैसे नजम साकिब ने जो आपको कॉल की वो व्हाट्सएप कॉल थी या रेगुलर कॉल थी? आई डोंट रिमेंबर, ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर कि वो व्हाट्सएप थी या नॉर्मल थी। इट वाज ऑल एक्साइटमेंट। उस दिन मुझे टिकट के बाद तकरीबन 1100 कॉल्स आई। देखा तो होगा। नहीं सर, 1000 आई कुडंट गो बैक। आपको पता है आईफोन है और हिस्ट्री इतनी लंबी है नहीं, 1000 कॉल मिली मुझे उस दिन। मुबारकबाद होंगी। तो मैं अगर पीछे 3 दिन बाद जाना भी चाहूँ तो मैं जा नहीं सकता। मुझे मिली नहीं कि व्हाट्सएप है या दूसरी है। तो लेकिन कहने का मकसद ये कि ये मामला ही और हैं। ये आपके ख्याल में, चले लास्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में किसने उस कॉल को रिकॉर्ड करके? ये फैक्ट्री तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ये फैक्ट्री चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ढूंढ रहा है। ये फैक्ट्री साकिब निसार साहब भी ढूंढ रहे हैं, उनकी भी तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। इस फैक्ट्री का वजीर आजम हमारे साबका और इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान साहब भी ढूंढ रहे हैं कि ये फैक्ट्री किधर लगी हुई है। और इंशाल्लाह आपसे वादा है कि जिस दिन हमारी हुकूमत आई, ये फैक्ट्री जरूर ढूंढेंगे। तब आपके पास मैं बाजा साहब आऊँगा और बताऊँगा यार ये फैक्ट्री थी, पकड़ ली हमने। इस फैक्ट्री ने हमें, हमारे आने वाली नस्लों को तबाह करती है। आप सोच नहीं सकते, ऐसे लोग अगर असेंबली में आके बैठेंगे तो क्या करेंगे यार? आपके बच्चों की तालीम की बात तो नहीं करेंगे। आज खान बात कर रहा है मैं एजुकेशन कार्ड बनाऊंगा जिस तरह सेहत कार्ड का बनाऊंगा। इनको एजुकेशन कार्ड का पता क्या, जिन्होंने आज तक यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी? ऐसे सियासतदानों का क्या करना है यार? हमारी पार्टी में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, समझ रहे हैं। लेकिन आप इट्स चेयरमैन प्रोग्रेटिव कि उसने कौन से बेहतर कैंडिडेट को असेंबली में पहुंचाना है, साफ कैंडिडेट, और वो कर रहा है, मैक्सिमम कोशिश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच चदर साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। और ये बुजुर्ग चदर साहब थे। आपने फैसला करना है कि ये टिकट कैसे तब्दील हुआ, क्या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसमें कुछ किया या नहीं। मैंने सारी चीज़ें पूछ कर फैक्ट्स आपके सामने रखती हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।